अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो एंड वेलकम टू द वीकेंड। और उसके बाद अयाशी मंडे सैटरडे संडे। और कराची में इंशाल्लाह कल और परसों यानी 15 और 16 तारीख को कराची एक्सपो सेंटर में मसाला फैमिली फेस्टिवल हो रहा है। इसका हिस्सा बनिए। बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सर्ट्स भी हैं। अभी जब मैं शो पे आ रहा हूँ तो बोर्ड्स लगे होते हैं, ये मैं बताना भूल गया था। पूरी फैमिली के लिए फ़न और खाने और शॉपिंग और म्यूज़िक और साथ में कुकिंग क्लासेस, मुलाकात, बहुत कुछ। तो इसका हिस्सा बनिए। हमेशा की तरह कराची और लाहौर का कंपटीशन चलता है, इसमें कितने लोग आते हैं। तो दोनों दफ़ा माशाल्लाह ज़बरदस्त चल रहे होते हैं और अच्छी अटेंडेंस होती है। इस दफ़ा भी उम्मीद करते हैं, बल्कि इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। आज की 3 रेसिपीज़ हैं: बड़ा कबाब, कोल्हापुरी एग करी और वॉफल कोन। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि आज के शो की खुसूसियत क्या है। आज के शो की ख़ास बात ये कि इसमें बन रहे हैं वॉफल कोन्स। और जो कोन आइसक्रीम नहीं, इसका जो बिस्किट होता है, एक तो टिपिकल वो लिक्विड उस टाइप का जो कोन आइसक्रीम, वो नहीं। यहाँ पे एक फ्रेंचाइज है, उसके कोन मिलते हैं, वो बड़ा ज़बरदस्त सा बना होता है। अच्छा, ये कहानी ये है कि इस रेसिपी के पीछे मेरी बेटी है और अभी शो में इंशाल्लाह अगले सेगमेंट में वो और उसकी फ्रेंड अनाया हमारे साथ होंगी, कुकिंग करेंगी। उन्होंने सेलेक्ट किए और हुआ ये कि कल मैंने प्लान किया कि यार इसको बना लूँ एक दफ़ा। ये पहली दफ़ा बना रहा था और मैंने कहा यार बना लूँ, बेइज्जती ना हो जाए। वो साथ में बेटी, वो बड़ा पता नहीं क्या बता के आई होगी, मेरा वालिद साहब बहुत बड़े शेफ़ है। मैंने कहा कुछ हो ना जाए। तो रात के तकरीबन 2 बजे से तकरीबन 3 घंटे लगे, 2-2.5 घंटे लगे और अच्छा तजुर्बा कर लिया, बड़ा पता लग गया चीज़ें। तो बन गए कौन फर्स्ट क्लास। तो अभी आपको बनाना भी सिखाएंगे और एक दफ़ा आप ये बना लेंगे ना, फिर आपकी लाइफ बड़ी मज़ेदार हो जाएगी। फिर आप नॉर्मल आइसक्रीम बाज़ार से लें, उसके स्कूप इसमें रखें बस और बिस्किट के साथ खाएं। इसके बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। आज हम ये बनाएंगे, लेकिन अगले सेगमेंट में। और साथ में एक और उनकी ख्वाहिश ज़ाहिर की रास्ते में, कल शाम को ज़ाहिर की थी, वो भी बनानी पड़ेगी डिश, क्या करें। और आज की पहली रेसिपी बनाते हैं बड़ा कबाब। ये बहुत अरसा पहले, आज से तकरीबन कोई 20-25 साल पहले एक रेस्टोरेंट हुआ करता था लाहौर में मेरा, और वहाँ पे ये डिश खुद ईजाद की थी, मटन चाँपों के साथ थी। तो इसको अब हम आज बना रहे हैं चिकन के साथ। और वही मेरी वाली जो मैंने आपको बताया था ना, मेरी फेवरेट रेसिपी वो होती है जिसमें 2 स्टेप्स हो। एक स्टेप में मैरिनेशन करेंगे, दूसरे स्टेप में पका देंगे। क्या ही बात है, ज़बरदस्त रेसिपीज़ हैं, आई लव देम। सो मैरिनेशन का देख लीजिए, बहुत आसान काम। एक एक करके मैं चीज़ें इसमें शामिल करूंगा। सबसे पहले इसका बैटर बनाएंगे। चिकन लेग्स हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, चिकन ब्रेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। 8 पीस, एक मुर्गी के 8 पीस। लेग को हमने 2-2 पीस में काट लिया है, थाई और ड्रम स्टिक। और एक एक करके इसमें 1 खाने का चम्मच हमने कचरी पाउडर पहले से लगा दिया। कचरी पाउडर गोश्त को थोड़ा गलाता है, नरम करेगा। 1 खाने का चम्मच 2-3 घंटा पहले लगा दें ताकि इसमें वो गलावट चली जाए। 1.5 चाय का चम्मच इसमें नमक। इसके बाद चॉप्ड अदरक 2 खाने के चम्मच, लहसुन 2 खाने के चम्मच, और इसके बाद हरी मिर्चें 4 से 5 अदद स्लाइस की हुई। इसके बाद हरा धनिया 6 खाने का चम्मच चॉप किया हुआ। इसके बाद बेसन 1/4 कप। इसके बाद अंडे 2 अदद। इसके बाद गरम मसाला पाउडर कहाँ गया, 1 खाने का चम्मच, हाँ। और इसके बाद इसमें ज़ीरा है 1 खाने का चम्मच भुना हुआ कुटा हुआ, और कुटा धनिया 2 खाने के चम्मच। इसके बाद इसमें पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच है। ज़हन में रखिएगा गरम मसाला भी है, हरी मिर्चें भी हैं, लाल मिर्चें भी हैं, तबाही न मच जाए तो मैं ज़रा थोड़ी इसको कम कर देता हूँ। और इसके बाद इसमें हल्दी 1 चाय का चम्मच, और इसके बाद इसमें शामिल होगा मैदा आधा कप। ये आ गया। तो ये बेसिकली इसका सारा कोटिंग बनेगी, मैरिनेशन इसकी। सिंपल काम, सिर्फ चीज़ें याद रख लीजिएगा। अच्छा, बहुत ज़रूरी नहीं है, कभी कभार फील होता है ना, आप कोई चीज़ बना रहे हैं, आप बोलते हैं यार वो धनिया नहीं है या हरी मिर्च नहीं है या एक आध चीज़ कोई मिसिंग है, गरम मसाला नहीं है, कुछ भी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ्री स्टाइल कुकिंग है। कोई चीज़ और भी इसमें समझ में आती है, आपको लगता है कि अच्छी टेस्ट आएगा, वो भी शामिल कर दें। इस रेसिपी के साथ मैंने बड़े तजुर्बे किए। हाँ, तिल 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 तो बहुत मस्त, मुझे बड़ा अच्छा लगता है इसमें।
तिल इसमें डालना है मस्त। तो इसमें तिल तकरीबन 1-2 खाने के चाहो, अगर मिल गया तो। मिल गया, जिंदाबाद, थैंक यू। ये लीजिए, इसको हमने थोड़ा सा पानी शामिल करना है, बहुत पतला नहीं करना। ये आगे इसमें सफ़ेद तिल 2 खाने के चम्मच ये इसमें शामिल कर दिए। और इसके बाद इसमें हमने पानी थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है, बहुत सारा पानी एक साथ शामिल ना कर दीजिएगा, नहीं तो बहुत पतला हो जाएगा। और इसको अच्छी तरीके से पहले मिक्स करेंगे, गुठली वगैरह कोई इसमें बिल्कुल ना रहे। और इसको मिक्स करने के बाद इसका नमक चेक करेंगे। नमक हमने शामिल तो कर दिया, थोड़ा सा और शामिल करेंगे मुझे लग रहा है, लेकिन फ़िलहाल इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँ। नमक थोड़ा सा, ये सारा डाल दीजिए, चले। और इसको मिक्स किया। ये इसका बैटर देख रहे हैं कितना गाढ़ा है। ये बहुत जहन में रखिएगा कि पतला ना हो जाए। और ये भी जहन में रखिएगा जब चिकन इसमें हम लगाएंगे तो चिकन भी पानी छोड़ेगा, ठीक है ना। हमेशा मैरिनेशन जब भी इसको लगाएंगे तो मैं इसमें मज़ीद पानी शामिल नहीं करूँगा। बहुत अहम है, ये देखें इसकी कोटिंग देखें कितनी थिक है। इसका मैरिनेशन, इसको पतला नहीं होना चाहिए बस, क्योंकि ये पानी छोड़ेगा, चिकन पतला हो जाएगा, फिर कोटिंग इस पर चिपकेगी नहीं। ये आ गया। इसके बाद सिंपली हमने इसमें शामिल कर देना है ये चिकन और बस इसको मैरिनेट करेंगे। ये बहुत अहम है, ये जहन में रखिएगा। इसका मैरिनेशन टाइम, बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि यार ये बनाया हमने, वो टेस्ट वैसा था ही नहीं। उसकी वजह ये होती है कि आपने उसको मसाला लगा के छोड़ा ही नहीं। हम तो अब ये लगा रहा हूँ जिस तरह मैं बनाया और फ्राई कर दिया, इससे इसका अंदर जायका नहीं जाएगा। तो आपका मैरिनेशन जो होगा ऊपर इसका जायका होगा, अंदर इसमें कोई जायका नहीं होगा। तो मेक श्योर के चिकन को तकरीबन कोई 2-3 घंटा ज़रूर मसाला लगा के रखें अच्छी तरीके से, ताकि इसमें इसकी मैरिनेशन का जायका चला जाए। ये देखें अभी मैरिनेशन काफ़ी गाढ़ी है, ऐसी ही होनी चाहिए, क्योंकि अभी थोड़ी देर के अंदर चिकन थोड़ा सा पानी छोड़ेगा, तो वो फिर उसके हिसाब से सेट हो जाएगा। मसाला लगा के रख देते हैं इसको बस। और फिर इसको हमने ऑयल में तकरीबन 12 से 15 मिनट पकेगा। जिस तरह आमतौर पे हम चिकन फ्राइड चिकन बनाते हैं एग्जैक्टली उतना ही टाइम इसको भी लगेगा। और सिंपल। और इसके साथ सर्व करने के लिए इमली की चटनी, और बस इमली की चटनी का कॉम्बिनेशन सब बहुत अच्छा है। सो इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया एंड दैट्स इट। बस मैं चाह रहा हूँ कि हमारी जो छोटू पार्टी है उनके आने से पहले मैं कुछ 1-2 काम ऐसे कर जाऊँ, क्योंकि एक दफ़ा ये लोग आ जाएंगे ना फिर काम नहीं होता, मुझे पता है ना। तो ये इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया बस। और इसके बाद इसको रख देंगे एक साइड पे और जगह बनाएंगे। और आज आपको मैं अपना एक अजीब व गरीब किस्म का मशीन दिखाता हूँ। सैंडविच मेकर है बेसिकली। उसमें सैंडविच भी बनते हैं, बहुत सारे चीज़ें बनती हैं। ये क्या नाम है इसका, वॉफल बनेंगे, इसमें पैनकेक्स बनते हैं। और लेकिन वो मशीन ज़रूरी नहीं है। और रात को जो मैंने तजुर्बे किए ना, उससे फ़ायदा ये हो गया कि वो अब हम इसको ओवन में भी बना सकते हैं। तो मशीन में बन सकता है, अगर मशीन आपके पास वॉफल मेकर या पैनकेक मेकर है या चपाती मेकर है, दोनों में, तीनों में बन जाएगा। और अगर वो नहीं भी है, अवन हमने पहले से ऑन कर दिया है, अवन में भी इसको आपको बनाने का तरीका बताएंगे, बहुत आसान है इंशाल्लाह। और उम्मीद है कि सही बन जाएंगे। तो ये काम तो हुआ एक तरफ को, चीज़ें हटाते हैं यहाँ से। और ये बस चैलेंज, इसको एक तरफ करते हैं। और ब्रेक का टाइम, चले जी ब्रेक पे जा रहे हैं। वापस जैसे ही आएंगे दुकान सज चुकी होगी, हमारे गेस्टों को बुलाएंगे, उनसे काम करवाएंगे और उसके बाद कोन बनाएंगे, वॉफल कोन्स। कहने जाएगा विल बी राइट बैक। वापस आ गए और बच्चा पार्टी अभी तैयार हो रही है, माशाल्लाह भाई, गुड। तो मैंने कहा चांस अच्छा है, दूसरी डिश भी फारिग कर दें। दूसरी डिश हमारी है कोल्हापुरी एग करी। और पैन ले लिया और पैन में सबसे पहले तो हम तेल शामिल करेंगे। तेल कुकिंग कहाँ गया, चल है आधा कप। और कुकिंग ऑयल जो हम शामिल कर रहे हैं वो नन अदर देन कैनोलिव। मेरे शो में आपने वैसे ज़्यादातर सुना होगा, हमेशा मैं आमतौर पे यही कहता हूँ कि जी हमारी सेहत का एक सबसे बड़ा मसला जो है वो हमारे मुर्गन खाने और गलत तेल का इस्तेमाल। यानी ऐसे ऑयल हम ख़रीद लेते हैं, इतना बाज़ार भर चुका है, पता नहीं 100 कंपनियाँ होंगी, 150 कंपनी, हर साल को 8-10 नहीं आ रही होती हैं। हम पाकिस्तान में दुनिया में
तीसरा बड़ा मुल्क है तेल कंज्यूम करने वाला चीन और इंडिया के बाद। चीन की आबादी 1.25 अरब है, इंडिया की भी तकरीबन 1.25 अरब है, हमारी भी 22 करोड़ है, तो इससे अंदाज़ा लगा लें। तो इसमें फिर राइट तेल का इंतखाब करें। कैनोलिव का फ़ायदा ये है कि कैनोलिव में कैनोला ऑयल, सनफ्लावर ऑयल और ऑलिव ऑयल का कॉम्बिनेशन जो आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत बेहतरीन। आधा कप ले लिया और ऐसे ये गर्म होता है। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा, जो भी रेसिपी मैं आपको देता हूँ, मेरा तो आपको खुला डुला बताता हूँ कि भाई इस पे मन वन अमल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आपको रेसिपी दी इसमें सारी चीज़ें डालें, कोई मिल जाती है ठीक है, नहीं मिलती कोई इतनी टेंशन नहीं है। सबसे पहले तो इसमें हम शामिल करेंगे अदरक और लहसुन, और अदरक लहसुन तकरीबन 2 खाने के चम्मच अदरक है, 2 ही खाने के चम्मच इसमें लहसुन। सबसे पहले तो इसको फ्राई करेंगे और इसके बाद इसमें आ जाएगी राई साबित, ये तकरीबन कोई 1 खाने का चम्मच है। और रेसिपी कार्ड भी चलेगा, उसमें गलती से राई को हमने 20 मिनट तक फ्राई करना, 2 मिनट तक फ्राई करना है वो। और साथ में तिल शामिल करके वो 1 मिनट फ्राई करना है, वहाँ गलती से 10 मिनट लिख दिया गया, ठीक है। इसको ज़रा करेक्ट कर लीजिएगा बस। इसमें राई शामिल कर दी, अदरक लहसुन शामिल कर दिया और ये इसमें आ गया तिल इसमें 2 खाने के चम्मच, इसको भी शामिल करके थोड़ा सा इसको करेंगे फ्राई, ये लें थोड़ा सा। और इसके बाद अब हम धनाधन इसमें चीज़ें शामिल करते जाएंगे, अभी नहीं, थोड़ा ज़रा फ्राई हो जाए फिर हम इसमें चीज़ें शामिल कर देते हैं। और इसके लिए हमने पिसे मसाले पहले एक तरफ कर देते हैं, काली मिर्च, ज़ीरा, ये क्या भला है, अच्छा पिसा हुआ तिल, चलिए ये थोड़ा सा फ्राई हुआ हल्का सा। इसके बाद एक एक करके हम ये सारे मसाले, गोल लाल मिर्च तकरीबन 8 से 10 अदद ये शामिल कर दी, साथ में काली मिर्च साबित, और ये कलर इसका मुनासिब आ गया जबकि हमने मसाले डालने हैं, तो उसको मैंने चूल्हा कर दिया बंद। बल्कि अगर आप चाहें कि कलर कंट्रोल में रहे तो फिर इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर दें, बिल्कुल हल्का सा, 1-2 खाने के चम्मच बस, ताकि इसका जो टेम्परेचर है वो थोड़ा ज़रा ड्रॉप हो जाए। इसके बाद इसमें हम एक एक करके मसाले शामिल करते हैं। ज़ीरा आ गया इसमें, गरम मसाला आ गया इसमें, हल्दी आ गई, पिसा तिल आ गया और इसको थोड़ा सा किया फ्राई। चलें, इसके बाद इसमें पिसा हुआ खोपरा आ गया 1-2 खाने के चम्मच और इसको करेंगे फ्राई। ये इसकी सारा मसाला ग्रेवी बन रही है और सारा जायका इसी में अच्छी तरीके से पहले इसको थोड़ा सा किया फ्राई। इसके बाद इसमें 1 चाय का चम्मच शामिल हो जाएगा कुटी हुई काली मिर्च और इसके बाद इसमें टमाटर चॉप किए हुए, ये हैं अल्लाह भला करे 2 अदद, ठीक है, ये शामिल किया, इसको थोड़ा सा किया फ्राई। और इसके बाद आएगी इसमें फ्राई की हुई प्याज, ये तकरीबन कहाँ गई, सुर्ख प्याज 1 कप, ये शामिल कर दी। और इसके बाद इसको ज़रा करेंगे भुनाव फ्राई, ये देखें अच्छी तरीके से ज़रा इसकी करेंगे भुनाई। और इसके बाद इसमें शामिल हो जाएगा पानी इसमें हम तकरीबन कोई 2 से 3 कप शामिल करेंगे, 3 कप पानी। उबाल आएगा, धीमी आंच पे पकेगा, टमाटर इसमें पक जाएगा, प्याज ऑलरेडी पका हुआ है, बाकी चीज़ें जो हमने शामिल की थी साबित, उसका ज़रा जायका इसमें खुलेगा। तो हम तकरीबन ये देखें ये शामिल कर दिया 3 से 4 कप पानी, मिलाया, थोड़ा सा नमक इसमें मैं शामिल कर दूंगा अभी और बाकी नमक को हम बाद में देख लेंगे। ये लीजिए, ये मिक्स किया और बस इसके बाद इसको धीमी आंच पे छोड़ देंगे और ये तकरीबन 10 से 15 मिनट पकेगा। तो मैं इसको छोटे चूल्हे पे कर देता हूँ यहाँ पे और कवर किया और ये किया, बस सुकून। यहाँ से ये काम भी ख़त्म हो गया। इसकी जो मज़ीद चीज़ें इसमें डलनी, हाँ एक चीज़ इसमें बता दूँ, इसमें मूंगफली भी है, ये मैं तजुर्बे कर चुका हूँ अपने घर में। और मूंगफली के साथ वो एक कोई चाइनीज़ हमने बनाया था कंग पाओ चिकन, और बुरी तरीके से पिटाए उसकी वजह है कि टेस्ट समझ नहीं आया, उन्होंने कह रही मूंगफली कौन डालता। तो अब ये अभी इसमें से बता रहा हूँ कि आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और इसमें सबसे ज़्यादा जो शोर करते हैं ना बच्चे करते हैं, वो उन्होंने ये मूँगफली की, तो वो मर्ज़ी है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, डाल दें तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे इसमें ज़्यादातर चीज़ें ऐसी डली हुई जो सेहत के लिए बहुत अच्छी है।
फिर दोबारा आपको बता दूं, जो इतनी लंबी लिस्ट है चीज़ों की, मस्ट नहीं है कोई एक दो चीज़ माइनस हो, आगे पीछे हो जाए, डिशें बन जाती, बल्कि हो सकता है कोई नई चीज़ बन जाए मज़ेदार। सो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अंडा ग्रेवी जो हमारे यहाँ आमतौर पे बनती है, ये उसकी एक बिल्कुल डिफरेंट टाइप है, और इसमें आप आलू भी डाल सकते हैं करी को बनाने के लिए, ठीक है ना। तो अंडा ग्रेवी बन जाएगी, लेकिन कोल्हापुरी स्टाइल की, ठीक है। ये नहीं जी, ये इसको बॉयल आ गया, अभी धीमी आंच पे आराम आराम से पकेगा। जैसी ग्रेवी इसकी तैयार होगी, फिर हम इसमें मज़ीद चीज़ें शामिल करेंगे। अच्छा, ग्रेवी इसमें देखें ये दानेदार सी थोड़ी रहेगी, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप वो थोड़ी ज़रा लोग स्मूथ सी ग्रेवी चाहते हैं तो फिर उसको आप हैंड ब्लेंडर से हम पीस भी सकते हैं, बट ये बाद में देखेंगे। फ़िलहाल तो इसको हमने धीमी आंच पे पकने छोड़ दिया आराम से। जैसे इसका सालन तैयार होता है थोड़ा सा, फिर हम इसके मज़ीद काम की तरफ आएंगे। आज का जो हीरो डिश है वो है वॉफल कॉर्न्स, और वो ज़रूर देखिएगा भी, इंशाल्लाह उम्मीद है कि सही बन जाएंगे। रात को तो सही बन गए थे, लेकिन ये अच्छा हुआ। और इस तरह की रेसिपीज़ मैंने क्यों ट्राई किया, हालांकि मुझे कॉन्फिडेंस था कि कोई इतना मसला नहीं होगा, बट अच्छा हुआ। उसकी वजह ये थी कि मेरे पास जो मशीन है वॉफल मेकर, उसके टेम्परेचर्स, फिर बैटर की थिकनेस, बड़ी चीज़ें आइडिया हो गई। तो कभी कभार हमें भी कुछ रेसिपीज़ एक दफ़ा बनाने से बेहतरी हो जाती है। रात को फिर मैं नींद भी आ रही थी, लेट भी हो गया था, 2-2:30 बज रहे थे। फिर मैंने कहा नहीं यार, ये और दिनों तो खैर है, आज मैं रिस्क नहीं ले सकता। तो इसी वजह से मैंने एक दफ़ा इसको ट्राई कर लिया, अच्छा हो गया। उसके साथ आपको बहुत सारी चीज़ों की वेरिएशन पता लगेंगी। कोन आइसक्रीम जो है, उसका जो बिस्किट, मैं आम बिस्किट नहीं होता टिपिकल, वो नहीं, हम अच्छे वाले कोन वॉफल कोन की बात कर रहे हैं, जो बड़ी अच्छी फ्रेंचाइज में मिलता है, बड़ा मज़े का होता है। ये लीजिए, ग्रेवी आराम आराम से पक रही है, इसको भी हम आराम से पकने देंगे। मज़ीद चीज़ें जिसमें हम शामिल करेंगे, थोड़ा सा नींबू का रस, सफ़ेद तिल, मूंगफली मर्ज़ी है, और बॉयल अंडे। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते ही स्टार्ट करेंगे। विल बी राइट बैक। बड़ा कबाब, अज्जा, चिकन लेग्स 1 किलो, मैदा आधा कप, कचरी पाउडर 1 खाने का चमचा, नमक 1.5 चाय का चमचा, चॉप अदरक 2 खाने के चमचे, चॉप लहसुन 2 खाने के चमचे, तेल फ्राइंग के लिए, स्लाइस हरी मिर्चें 4 से 6 अदद, हरा धनिया 6 खाने के चमचे, बेसन 1/4 कप, अंडे 2 अदद, गर्म मसाला पाउडर 1 खाने का चमचा, ज़ीरा 1 खाने का चमचा, कटा धनिया 2 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा। तरकीब: बोल में सिवाय तेल के बाकी तमाम अज्जा डालकर अच्छी तरह मिला लें। फिर इसमें चिकन लेग्स शामिल करके कम से कम 6 घंटे मैरिनेट करें। उसके बाद तेल गर्म करके चिकन लेग्स दरमियानी आंच पर 20 मिनट पका लें। आखिर में निकाल कर गर्म गर्म पेश करें। अच्छा जी, वापस आ गए, और एग करी का करी तैयार हो गई। इसमें हम शामिल कर देंगे अंडे, ये आ गए, साथ में आ जाएगा थोड़ा सा तिल भुना हुआ। इस रेसिपी में जो सबसे ख़ास बात है, पिसा हुआ तिल भी डाला है, भुना हुआ तिल भी डाला है, और थोड़ा सा 1 खाने का चम्मच जिसमें नींबू का रस डाल देंगे बस। इसके बाद इसको किया मिक्स, और नमक चेक कर लेते हैं इसका। नमक कम है, ये लीजिए, नमक और शामिल कर दिया, और बस ये 5 मिनट पकेगी तो हमारी करी भी तैयार हो गई। साथ में जो हमारा बड़ा कबाब है उसको खाली डीप फ्राई करना है, वो काम भी एक तरफ। और अब हम आ जाते हैं हमारे आज के हीरो डिश, अहम डिश, जिसकी वजह से आज प्रोग्राम कर रहे नहीं तो आज प्रोग्राम ही नहीं होता। जो मैंने आपको बताया था कि हम बनाएंगे आज वॉफल कॉर्न्स, और ये रेसिपी जो है ये जिस शेफ़ ने क्रिएट की है वो भी आपकी मुलाकात कराते हैं, बात करते हैं, और साथ में एक और बड़ी अहम शख्सियत आज उनके साथ आई हैं, तो दोनों का तारुफ कराते हैं, फिर आज उनको यहाँ पे लेके आते हैं, रेसिपी बनवाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है नाया? क्या हाल है ना? खैरियत है? ठीक ठाक। लो जी, ये है मेरी बेटी, आपकी मुलाकात हुई होगी 2 दफ़ा। हाँ, इन्होंने एक दफ़ा वो आइसक्रीम केक बनाया था, है ना, वो जिसमें हमने क्रंच लेयर। क्या बात है यार। हाँ हाँ, ज़ोर से बोलो। हाँ, अच्छा, वो मेरी कज़न के साथ आई थी। ये उनकी बेस्ट फ्रेंड है, इनकी क्लास फेलो भी है इनाया,
और मेरे घर में सबसे ज़्यादा जिक्र इनका होता है, तो बिल्कुल क्लोज बडीज़ है फ़िलहाल, तो अभी तक तो अच्छी दोस्ती है। आगे क्या रहेगा? हाथ बताओ, हटाओ यार, तुम्हारे चेहरे नहीं नज़र नहीं आ रहा। और कल रात वो कह रही थी, कहती है यार मुझे लग रहा है मुझे, मैं थोड़ी नर्वस हो रही, पे कहती है मैं तो 2 दफ़ा जा चुकी टीवी में, मुझे क्या मसला है ना। और नायब कैसी ठीक ठाक? तो एक तो ये बताओ कि खाने में क्या पसंद है तुम्हें? मुझे डिज़र्ट भी पसंद है, मुझे पिज़्ज़ा भी बहुत पसंद है। और तुम्हें क्या पसंद है? पिज़्ज़ा। चलो ये तो हमें पता है, पिज़्ज़ा दोनों का पिज़्ज़ा चॉइस भी है कि। और उसके अलावा कभी कुछ पकाया है? हाँ, घर में नूडल्स खुद से बनाती हूँ। ओह, और मैंने रोटी भी बनाई हुई है। और पराठा कभी एक दफ़ा बनाया था। देखे, रोटी मुझे बनानी नहीं आती, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि हम बहुत बड़े शेफ़ आज हमारे पास हैं, शेफ़ इनाया। और आज की रेसिपी जो इन्होंने सेलेक्ट की है, एक वॉफल कोर्न है, एक और डिश है स्मोर्स। वो उसका रेसिपी कार्ड नहीं है उसका, अभी कल इन्होंने हुक्म फरमाया कि भाई ये भी बनानी है, तो हमने कहा अच्छा भाई, पर बंदे प्यादे हमने दौड़ाए, तो उम्मीद है कि चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी, फिर भी बना लेंगे। तो सबसे पहले आते हैं वॉफल पे, ठीक है ना, वॉफल कोन्स। आ जाओ दोनों, आ जाओ, शाबाश। अच्छा जी, वॉफल कोन्स के लिए हम करेंगे ये कि इधर आ जाओ अनाया, ये मिक्सर मशीन है, ये इसमें शुगर है और ये अंडे हैं। पहले आप अंडे डाल दें इसमें, आप डालो अनाया, आप डाल दो, कल्टी कर दो सारा, कल्टी समझती हो ना? हाँ अच्छा, चीनी डाल दो इसमें, शुगर, ठीक है। ये मुझे लग रहा है थोड़ी सी ज़्यादा, काफ़ी है, बस सही है। 1 कप इसमें चीनी है। अच्छा, और 4 अदद अंडे हैं, छोटे दरमियाने साइज़ के। बड़े अगर अंडे होंगे 3 अदद, ये जहन में रखिएगा। उसके बाद ये मशीन हमने बंद की और इसको स्टार्ट कर देते हैं, ये जब तक विप होता रहेगा। इन द मीन टाइम हम करेंगे ये कि हम ले लेते हैं 1 अदद बॉल, ये आ गया इसमें। अनाया आप ये मैदा डाल दो सारा, हाँ। और ये है बेकिंग पाउडर, तो ये हम इसमें 1 टीस्पून डालेंगे, रोज़ाना। बेहतरीन, गुड। चलो अब ये डाल दिया ना, अब इसको हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे, तो इसी स्पून से मिक्स कर दो, ठीक है। तो ये असल में जो आइसक्रीम का सेलेक्ट किया था, हमने कुछ और किया था, फिर बाद में हमने कहा यार कोन आइसक्रीम बड़ा, मतलब वो वॉफल कोन जो होता है बड़ी मज़ेदार चीज़ है, अगर हम बना पाए, और अल्लाह का शुक्र है तजुर्बा कामयाब रहा। तो इसमें हमने किया ये है कि बेकिंग पाउडर है 1 चाय का चम्मच और 1 कप मैदा है। अच्छा, हुआ क्या, रेसिपी में देख रहे हैं आप, इसमें हमने 2 खाने के चम्मच डालना है कोको पाउडर भी। तो बाजी ने कहा कि भाई मैं तो चॉकलेट नहीं खाऊँगी, क्या करें, तो फिर हम करेंगे ये मिक्स जो बनेगा ना, इसको 2 हिस्सों में तकसीम करें, है ना। आधे वेनिला बना देंगे, आधे चॉकलेट बना देंगे। चॉकलेट पसंद है आपको? बेहतरीन। चलो, और ये मिक्स हो गया, ठीक है ना, इसको हम एक तरफ रख देते हैं। और बटर मक्खन इसमें आधा कप है, ठीक है। तो ये मक्खन मैं थोड़ा सा और कम कर लूँगा, और इस मक्खन को हम माइक्रोवेव में मेल्ट करेंगे, ठीक है। ये माइक्रोवेव आ गया, इसमें रखा, और माइक्रो पावर चलें, और इसके बाद ऑन कर दिया। 1 मिनट सिर्फ इसको पिघलाना है बस, जब तक ये चीनी और अंडे यहाँ पे भी। अच्छा, जब भी आप अंडे इसमें मिक्स करेंगे ना, तो अंडे कोशिश करें फ्रिज में अगर पड़े तो निकाल के ठंडे गर्म कर लें, चूल्हे पे गर्म नहीं करने। नहीं, उसमें गर्म पानी नहीं, किचन में रख दो ऐसी, ताकि रूम टेम्परेचर पे आ जाए ना, ठीक है। और तो ये जैना की सेलेक्टेड रेसिपी है, उम्मीद है आपको पसंद आएगी, हैं। तो दूसरा, बेकिंग वगैरह कभी की है घर में कुछ बिस्किट? हाँ, अपनी बहन के साथ केक्स बनाए। ओह, क्या बात है, सारे शेफ़ आए हुए हैं आजकल तो। अच्छा, इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया, जैसे बटर मेल्ट हो जाए, ये आ गया बटर, हाँ हो गया, ये आ गया, बटर भी मेल्ट हो गया। और अब हम करेंगे ये कि इसमें सबसे पहले डालेंगे 2 टेबलस्पून्स ऑफ वेनिला एसेंस। वेनिला एसेंस तुम्हें पसंद है? ये तो खाली है तो मुझे का नहीं, हाँ, खाली बहुत कड़वा होता है। हाँ, खाली बहुत कड़वा होता है। आ जाओ इसमें डालो वेनिला एसेंस। मैं रिस्क नहीं लेता क्योंकि इसको आइडिया है कि कितना डालना चाहिए। डालो 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 और डालो, इसमें 2 टेबलस्पून डालने हैं। दबाओ दबाओ, बस बस,
हाँ चलो, खूब सारा वनीला एसेंस डाल दिया और अब इसमें शामिल करेंगे हम ये मेल्टेड बटर। ये मेल्टेड बटर इधर डाल दो। अच्छा एक मिनट, मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ। ये देखें, ये मिक्स जो है ये ऐसा हो गया, ठीक है ना। मशीन वापस बंद करेंगे और अब इसमें डाल देते हैं बटर। डाल दो। हाँ, ये अनाया को दो, अनाया डालेगी। शाबाश, वेरी नाइस, ठीक हो गया। इसमें हमने अभी क्या क्या ऐड किया है बटर और उसके अलावा क्या है? वनीला एसेंस और एग्स हैं और फ्लावर। नहीं, बेकिंग सोडा तो उधर था, तुम तवज्जो नहीं दे रही। अच्छा, होता क्या है, ये जैना का एक और बहुत बड़ा कमाल है। जैना रात को बेड टाइम स्टोरी सुनाती है, उसका इसलिए नाम रखा है बेड टाइम पोरी, है ना। और बड़ी बेहतरीन। लेकिन फिर ये होता है कि कान लगा के रखने पड़ते हैं, हाँ हूँ नहीं कर सकते, बीच में सवालात कर लेती है तो फिर बंदा फंस जाता है, सारी चीज़ याद करनी पड़ती। तुम भूल के इसमें शुगर भी डाली थी, ठीक है ना। इसको अभी मिक्स कर रहे हैं, बल्कि काम करते हैं, मेरे ख्याल में इतना टाइम हमारे पास, या ब्रेक पे जाते हैं। चलें, जब तक ये मिक्स हो रहा है ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं तो हमारे पास मशीन भी आ चुकी होगी, मिक्स रेडी होगा। इसके हम वॉफल कोन्स बनाएंगे। कैन जागल बी राइट बैक। अच्छा जी, वापस आ गए और आज हमारे साथ शो की ख़ास बात ये है कि शेफ़ इनाया और शेफ़ जैना हमारे साथ हैं और इनकी गाइडेंस में आज मैं बनाऊंगा वॉफल कोन, ठीक है ना। तो अभी तक मैं कैसे कर रहा हूँ, काम सही है, आप मुतमईन है? नहीं, चलो थैंक यू, शुक्रिया। अच्छा, अभी इसमें हमने क्या किया था, क्या क्या ऐड किया है? शुगर, एग्स और हमने वनीला एसेंस। हाँ, एक चीज़ और थी, फ्लावर। नो, मेल्ट किया था हमने इसको, बटर डाला था, ठीक है। अच्छा जैना, तुम बताओ कि इसमें हमने क्या क्या ऐड किया है? बेकिंग सोडा, फ्लावर और बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर, ठीक है ना। थोड़ा ज़ोर से बोलो यार, क्या हो गया तुम्हें? मेरी बेइज्जती करा रही है, हाँ? अच्छा जी, अब काम शुरू करते हैं हम ये कि इसका मिक्स बनाएंगे। ये बेसिकली हम वॉफल का कोन का मिक्स है और हम करेंगे ये कागज़ वागज़ सारा हटा देता हूँ, करीब ले जाओ। और अनाया तुम इसमें थोड़ा थोड़ा फ्लावर डालते जाओ, जैना तुम इसको मिक्स करते जाओ। शाबाश, थोड़ा थोड़ा जाने मन, थोड़ा थोड़ा, चलो कोई नहीं। अब इसको पहले पूरा मिक्स होने दो। जब भी इसको आप इसमें मैदा मिक्स करेंगे ना, तो इसको आराम आराम से थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे, तो फिर ये स्मूथली होता है, इसमें वो नहीं बनती, गुठलियाँ नहीं बनती, ठीक है ना। अभी नहीं फुल रहना। इधर देखो, ये देखो साइड है, ये सारा मिक्स होने से रह गया था, ठीक है ना। करे जाओ मिक्स, शाबाश। हाँ डाल दो, सारा डाल दो, अब बचा क्या। चलो गुड। अच्छा जी, अब इसको अच्छी तरीके से पहले मिक्स करेंगे। मिक्स करो, शाबाश। थोड़ा मैदा और दे दो थोड़ा सा शायद। अच्छा, इसका कल अभी चूँकि एक्सपेरिमेंट किए तो बड़ा फ़ायदा इससे ये हुआ कि इसकी मिक्सचर की थिकनेस, इसका टेम्परेचर, हाँ ये तो आपको दिखाया नहीं, ये जो मैं जहाज़ लेके आया, ये मैं इस तरह के शौक़ रखता हूँ, अजीबोगरीब किस्म की। ये सैंडविच मेकर है और ये बेसिकली शीशे से उस इलेक्ट्रिक वो है, नीचे भी इसके एलिमेंट्स हैं, ऊपर भी इसके एलिमेंट्स हैं, दोनों गर्म। इसमें बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। आज इसमें हम सिर्फ फ़िलहाल ये बनाएंगे, क्या नाम है इसका, वॉफल कोन्स, ठीक है ना। तो इसको अच्छी तरीके से पहले मिक्स कर लें। अच्छा, अभी ये जो मिक्स है ये थोड़ा सा पतला है मेरे हिसाब से, ठीक है ना। तो मैंने थोड़ा सा मैदा और मंगवा लिया है। ये ज़रूरी चीज़ ध्यान में रखिएगा कि इसकी जो एडजस्टमेंट है ना गाढ़ापन की, वो मैं आपको दिखा दूँ गाढ़ापन इसका है कैसा। ये बहुत अहम है। अभी पतला है ये, ठीक है ना। तो इसमें हम तकरीबन 2 खाने के चम्मच मैदा और डालेंगे और फिर इसको देखते हैं। मिलाओ, शाबाश, लगे रहो मुन्ना भाई। अच्छा जी, चलो शाबाश। और साइडों में कहाँ लेके जा रही हो यार? हाँ चलो मिलाओ, ये मिलाओ, ज़रा इनाया की पावर लेते हैं। ये देखो, अच्छा अब दिखाओ ज़रा, ये देखो, इसको आपने चेक कैसे करना है। ये आप इसको ना, ये देखें, ये डालेंगे तो ये बेसिकली इसको ड्रिप होना चाहिए, इसके अंदर ना फंसे। इतना गाढ़ा भी ना हो और इतना पतला भी ना हो कि बिल्कुल मेल्ट हो जाए। अभी मेरे हिसाब से इसमें 1 खाने का चम्मच, 1.5 खाने का चम्मच और मैदा डलेगा, बस। फिर हमारा मिक्स रेडी है वॉफल का। और एक और चीज़ में ध्यान में रखिएगा, हमने इसमें अच्छी क्वालिटी का मक्खन इस्तेमाल किया है। बाज़ार में तो उस दिन मक्खन आया था, अल्लाह माफ़ी दे, पता लगा कि वो सुना है घी को ना मक्खन बनाते हैं, टेस्ट ही नहीं था। तो इसमें बहुत फ़र्क पड़ेगा, थोड़ी सी ज़रा अच्छी क्वालिटी का मक्खन इस्तेमाल कर लें। घर का वो ज़्यादा अच्छा है, सबसे अच्छा वो है।
अदरवाइज़ बाज़ार में भी ले लें थोड़ी ज़रा अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल कर लीजिएगा। ये लीजिए, ये हो गया मिक्स। एक दफ़ा ज़रा इसको ज़ोरदार हाथ लगाते हैं, ये देखें। अब ये इसका जो गाढ़ापन है ये बहुत है, यहाँ आ जाए, ये देखें। इसको मिक्स किया, पकड़ो, हाँ बस ये बेहतरीन हो गया, ठीक है ना। अब ये हमने मिक्स रेडी, और हमने करना ये है कि एक तो हमने बनाना है कोन हमने बनाना है ये इसका, ये देखें एल्युमिनियम फॉयल पेपर ले लिया था, उसको थोड़ा ज़रा थिक रखा है, और उसके बाद हमने देखो इसको टाइट, ये देखो ना ऐसे करके, और लेकिन बिल्कुल जो एज है ना ये पॉइंटी हो, नहीं तो होगा क्या है जो कोन बनाओगे ना ऊपर पॉइंटी नहीं बनेगा। ये देखो ठहर जाओ, ये अब रोल करते जाओ उसको, शाबाश, आराम से राउंड रहे, शाबाश, ये देखो बेहतरीन हो गया। बस अब ये हमारा बन गया कोन रेडी, ठीक है ना। तो अब जैसे ही वहाँ से कोन वॉफल का वो मिक्स आएगा ना तो हम रेडी होंगे। अच्छा, दूसरा अहम काम करना है वो ये कि इसको हमने कोन बना लिया, इसको इधर रख देते हैं, और ये मशीन खोली। अच्छा, टेम्परेचर मैंने पहले से ऑन कर दिया था, ये तकरीबन ये 220 पे पकेगा। और ये ब्रश लिया, इसका बेस सारा, और इसको अच्छी तरीके से ऑयल करना है, क्योंकि अगर ऑयल इसमें नहीं लगा होगा तो ये चिपक जाएगा, ठीक है ना, इसका बैटर। और ये इसकी छत पे भी कलर किया, कभी तुम लोगों ने पेंट किया ना, वह पेंट है समझो। ये ब्रश लिया और इसको पूरा अच्छी तरीके से ऑयल कर लिया ताकि, और इसके बाद ये देखिए इसको ऑयल लगाया। अब हम लेते हैं मिक्स, ये पड़ा हुआ, और ये चम्मच ले लिया, और हाँ ये सही, ये देखो ये मिक्स लिया। और कुकिंग टाइम इसमें 1 मिनट लिखा हुआ था शायद रेसिपी में, ज़्यादा टाइम लगेगा, उसको 2 मिनट लगेंगे। मैं पहले एक आपको ऐड कर दूँ, ये देखें, और काम अब बड़ा स्पीड से होगा। ये क्वांटिटी तकरीबन 3 खाने के चम्मच ये हमने मिक्स लिए, देखो ये इसके सेंटर में डलेगा, ये सेंटर में डाला, और इसके बाद ये लिया, ये देखो ये बस छोड़ दिया, ठीक है। और बेस्ट ये होगा कि आप इसको टेम्परेचर देख लो, मतलब टाइम देख लो, ठीक है ना, वो स्टॉप वॉच से, अदरवाइज़ इसको आराम से भी पकेगा। और आपने जगह क्लियर रखनी है ये, और ये भी क्लियर रखना है, ठीक है ना, ताकि जैसे ही निकलेगा हमारे पास टाइम नहीं होगा। होगा क्या, ये जब हम कोन निकलेगा ना हमारे पास 2-3 सेकंड है टू मोल्ड इट। अगर वो 2-3 सेकंड 4 सेकंड हमें लग गए ना उधर, तो समझ, हाँ फिर कड़क हो जाएगा, सख्त हो जाएगा। तो इसको फ़िलहाल ऐसे ही रखते हैं, और अब इसको हम देखते रहते हैं थोड़ी देर। बीच में अभी खोलेंगे नहीं, बीच में अगर हमने खोला ना तो चिपक, क्या तो बताया था ना आपको, बेस्ट शेफ़ इन द वर्ल्ड आया मेरे पास, पहले ही बता दिया। चलो इसको अभी आराम से पकने देंगे, अभी खोलेंगे नहीं। मैंने कल चूँकि इसको पका लिया था, तकरीबन 2 से 2.5 मिनट लगता है इसको एक बनने में, ठीक है। इन द मीन टाइम ये स्मोर्स जो इन्होंने एक डिश डिमांड की थी वो भी आ गई है, बल्कि अभी बना लें, नहीं बना, मेरे ख्याल में रोकते हैं थोड़ा सा पहले ज़रा ये। अरे ठहर जाओ यार, ब्रेक पे जा रहे हो, मेन काम रह गया। 1 मिनट, आधा मिनट हो जाएगा, 20 सेकंड। चलो थैंक यू, शुक्रिया। वो असल में निकले तो पता लगे ना आपको कि क्या हमने साइंस लड़ाई है। अदर खैर अभी बनेंगे और भी, बट ये वाला पहले एक ज़रा निकला है। हाँ, इसके अलावा हमने करना ये है कि ये स्पून भी रखना है, और नॉन स्टिक हम यूज़ करेंगे क्योंकि इसकी सरफेस पर ख़राब हो जाएगी, ठीक है ना। तो अभी फ़िलहाल इसको यहीं पर छोड़ देते हैं, और थोड़ा सा 5 सेकंड और वेट कर लें, क्योंकि ये चिपका हुआ है। अभी थोड़ा सा छोड़ें, क्योंकि थोड़ा सा भी साइडें पकना इसकी पहले शुरू हो जाएंगी। सेंटर थोड़ा टाइम में पकता है, लिहाजा इसको थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा, कच्चा ना निकला है। चम्मच हटा दो बेटा, अब ये एकदम निकलेगा। ठहरो, ये आ गया, चले ठीक है ना। अब जैसे ही इसको हम लेंगे ना, ये देखें ये रेडी है। इसको हमने आराम से यहाँ से लिया, ओह टूट फूट का शिकार हो गया। एनीवेज इसको अभी हम यहाँ से लेके ना, ये देखें ये आया। जैसे इसको यहाँ से उतारेंगे ना, फिर हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो हमने सिंपल ये रखा, और इसका कॉर्नर जो है ना ये इस तरह रोल करते गए, देखें बस
दैट्स इट। इसको भी हम फिलहाल ऐसे ही छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे। एक और हम जब तक डाल चुके होंगे इसमें, फिलहाल ये आराम आराम से बनेंगे। इसको थोड़ा इसी में छोड़ेंगे, सेट होगा और ये लोग खाओ जब तक। ब्रेक से वापस आते हैं, स्टार्ट करते हैं। वॉफल कोन। कोन के लिए अज्जा: मैदा 1 कप, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, कोको पाउडर 2 खाने के चमचे, अंडे 4 अदद, पिघला हुआ मक्खन आधा कप, वनीला एसेंस 2 खाने के चमचे, चीनी 1 कप, वनीला आइसक्रीम 1 लीटर, चॉकलेट सिरप आधा कप। तरकीब: एक प्याले में मैदा, बेकिंग पाउडर और कोको पाउडर मिला लें। अलग प्याले में अंडे और चीनी अच्छी तरह फेंटें। अब इसमें वनीला एसेंस और मक्खन मिलाएं। आखिर में मैदे वाला आमेज़ा शामिल कर दें। 4 खाने के चमचे तैयार आमेज़ा वफ़ल मेकर में आधा मिनट पकाएं और वफ़ल मेकर से निकालकर कोन की शक्ल के बर्तन या सांचे पर लपेटकर 2 मिनट के लिए एक तरफ रख दें। फिर सांचे से निकालकर फ्रिज में ठंडा करें। इसी तरह बाकी कोन तैयार कर लें। वॉफल कोन फ्रिज से निकालें, वनीला आइसक्रीम का स्कूप कोन में डालें और चॉकलेट सिरप छिड़क कर सर्व करें। ले जी वापस आ गए और बच्चे खेल रहे हैं। देखें ये ऑयल को हमने हैंडल उधर कर दिया। ये एहतियात कीजिए, बच्चों को किचन में लेके आए, कोई मसला नहीं, सेफ्टी थोड़ा ज़रा जहन में रख लीजिएगा। अच्छा हाँ, ये कोन बन गया एक ब्रेक के दौरान। ये देखें, इसको हमने मोल्ड में रखा था, ये निकल आया और ये कोन तैयार, ठीक है ना। और इसको अभी हम फ़िलहाल यहीं पर रखेंगे, एक एक करके बनाएंगे और रखते जाएंगे। और चलें, और आ जाते हैं हम। दूसरा हमने इसमें एक अभी डाल दिया था। वेट करेंगे इसको तकरीबन 2 से ढाई मिनट, 2.5 मिनट अप्रॉक्सीमेटली लगता है। और बार बार खोलेंगे नहीं, इधर ही से आइडिया हो जाता है आपको। फ़िलहाल इसको पकने दें और हम आ जाते हैं हमारे स्मोर्स की रेसिपी की तरफ। ये जैना आपने बनाया स्मोर्स? ओह, ये अब जैना, शेफ़ जैना से आज हम सीखेंगे कैसे बनाएंगे। लाउडली बताना है क्या क्या करना है, बताओ। लो यार, ये तो गलत है, मुझे तो रेसिपी आती नहीं, तुम्हें तुम्हारे पास है, देखा। चलो शाबाश, हाँ हाँ कैरी ऑन, शाबाश शाबाश, डाल डालो। लो, अपनी लैंग्वेज में पूछ रही है चिशवकम क्या करूँ। ये रेसिपी खुद निकाली, तुम्हें पता नहीं था इसमें 3 इंग्रेडिएंट्स थे ना। ज़रा जहन लड़ाओ, तुमने देखी क्या थी तस्वीर। शाबाश, लगाओ लगाओ बिस्किट लगाओ, शाबाश। और भी यार भरो उसको, इतने सारे बिस्किट है, कहाँ लेके जाएंगे, ज़ाया हो जाएंगे। ये लो ये लो ये लो, ठीक है ना। अब इसके ऊपर डालो मार्शमेलोज। ये लो मार्शमेलोज आ गए, शाबाश। ये लो, सॉरी ये लो, ठीक है, सारे डाल लीजिए। चलो अब इसके ऊपर चॉकलेट डालो, वेरी नाइस। हाँ डालो डालो यार, तुम्हारी रेसिपी है। हाँ ये लो, अनाया आप डालो, शाबाश। चलो इसका काम भी ख़त्म हुई। बड़ी सिंपल रेसिपी, ये स्मोर्स की रेसिपी इन्होंने निकाली है। और तुम ज़रा इधर आ जाओ लड़की, और मुझे ज़रा देखने दो कि हमारा वॉफल कहाँ तक पहुँचा। हाँ बेहतरीन बन गया, देखा, बिल्कुल फ़र्स्ट क्लास। और इसको आराम से इसको साफ़ कर लेते हैं। इसको ज़रा ये देखिए, शुरू से ऊपर से थोड़ा सा कुरेदेंगे, अलग करेंगे ना, तो ये आराम आराम से निकलना शुरू हो जाएगी। ये चले वो बस आराम से देखिए, साइड इसकी थोड़ी देर। और अभी क्या हुआ आपको पता ही नहीं। अभी मैंने जब ये वाला वॉफल का मिक्स डाला, ऑयल लगाना ही भूल गया। मैंने कहा बिल्कुल ही चिपक जाएगा, लेकिन बरामद हो गया। ये देखें, आराम आराम से उतारा और इसके बाद इसको ज़रा हटाओ 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 हटाओ। ये लो, अच्छा ये देखें, ये सिंपल रखा और इसको हमने ये देखें इसको रखा और इसको उसी टाइम देखें, उसी टाइम रोल करते जाएंगे। ज़्यादा टाइम लगाया तो ये कड़क हो जाएगा। ये देखें, बस इसको रखा और दैट्स इट, सारा डाल दिया। गुड, दिस गोज़ इन दी ओवन, ठीक है ना, फॉर जस्ट अबाउट हाउ लॉन्ग, कितनी देर रखना है इसको शेफ? चलो अंदाज़ा लगाओ, जस्ट टेक अ वाइल्ड गेस, कितनी देर? हाँ यार बताओ तो, कुछ तो आइडिया लगाओ। 1 मिनट, 3 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट। चलो तो मैं ऑप्शन देता हूँ, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स। 1 मिनट। लो 1 मिनट कर, ऑप्शन 3 थे, 5, 10, 15। चलो कोई बात नहीं,
इसको अभी हम अच्छी तरीके से साफ़ करते हैं फ़िलहाल। ये देखिए कौन बन गया। इसको जैसे ही हमने मोल्ड किया ना, इसको ज़्यादा देर नहीं लगेंगे। देखिए ये रेडी है इसका कोन, सिंपल। इसको भी मैं रख रहा हूँ जमा करके यहाँ पे, और हम ज़रा क्विकली ये काम ना कर लें, ज़रा हमारी एक डिश बाकी है यार। तो मैं इसको ज़रा, ये देखें, इसको अच्छी तरीके से, जो हमने बड़ा कबाब था इसमें मिक्स लगाया इसको, और इसके बाद ये देखें कोटिंग इसकी अब बेहतर हो गई, यानी पतली नहीं है और बहुत गाढ़ी भी नहीं है। नहीं तो अगर इसको हम पहले पतला कर देते तो फिर ये बहुत पतला हो जाता है। इसको हमने मिक्स किया, कोटिंग इसके ऊपर अच्छी तरीके से लगाई, ये देखिए, और इसके बाद दिस गोज़ इन दी ऑयल। ठीक है, चिकन पसंद है तुम्हें? तुम्हें पसंद है? ये तो इसको कुछ भी नहीं पसंद। हाँ, अच्छा, हाँ, ये लें। अब ये 3 पीस हमने डाले, इतने मेरे पास, हाँ 1 पीस और डाल देते हैं तो बैलेंस हो जाएगा ना, 4 पीस ईच। ठीक है, इसकी कोटिंग डाली और इसके बाद ये सिंपल इसको किया मिक्स, और अब इसको मैं कर दूंगा कवर। ठीक है ना, इसका कवर कहाँ गया? ये पड़ा हो। चले, इसको हम कवर कर देंगे और ये धीमी आंच पे 12 मिनट पकेगा। ठीक है, 12 मिनट बाद इसकी हम आंच तेज़ कर देंगे और इसको उतार लेंगे, पक जाएगा। फिर दूसरा फेरा डालते हैं और ब्रेक का भी टाइम आ गया, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे, स्मोर्स रेडी होगा वो निकाल लेंगे और ये कॉर्न्स अभी हम बनाएंगे मज़ीद। और मैं कोशिश करूँ मेरे पास टाइम थोड़ा बच जाए तो मैं इसको ओवन में, जो मैंने आपको बोला ना तरीका, वो भी बनाना सिखाएंगे। कैन जैगल बी राइट बैक। अच्छा जी, वापस आ गए और ये इसको हम ओवन में बेक करेंगे, लेकिन उससे पहले ज़रा मैं देख लूँ, थोड़ा सा और है, जस्ट अ फ्यू सेकेंड्स। हमने जो मिक्स बनाया ये बहुत गाढ़ा है। ठीक है ना, ये अगर हम ओवन में इसको बेक करेंगे तो फिर नहीं बनेगा, लिहाजा इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे एंड जस्ट मिक्स इट। ठीक है, आराम आराम से। और ये मेरी कढ़ाई से थोड़ा दूर रहो। ये लो, बस जब तक ये पक रहा है आ जाते हैं यहाँ पे। और चूल्हा कहाँ गया? थोड़ी सी देर और, थोड़ी सी। अच्छा जी, मिक्स से दिखाओ, अभी भी गाढ़ा है, थोड़ा सा पानी और मिक्स किया। चलो, क्योंकि अब टाइम नहीं है ना, तो तुम लोग के चक्करों में पड़ गया ना, मेरे शोर चला जाएगा। ठीक है ना, इसको मिक्स कर लिया और अब हमने करना, ये देखो, ये ट्रे ले ली, देखा ना, पतला हो गया मिक्स। अब थोड़ा ज़रा इसको बॉल उठा लो बेटा, साइड पे रखो, और हम ज़रा इसको बरामद कर लेते हैं बिफोर दिस के जले नहीं, थोड़ी देर और। ओह, ये आराम से जब तक पकता रहता है हम यहाँ पे आ जाते हैं। ये मिक्स ले लिया, मिक्स रेडी है, और इसके बाद इसको ये विस्क निकाल देंगे और ये लेडल लिया और ये देखिए ये मिक्स लिया और इसको हमने इधर डाल के ना, फिर हमने इसको फैलाना है, देखिए ऐसे ऐसे। ठीक है, ये बस। इसके बाद ये स्ट्रेट अवे दिस गोज़ इन दी ओवन। इसको हमने 250 डिग्री पे बेक करना है फॉर जस्ट अबाउट 3-4 मिनट्स। ठीक है ना, ये इसको ओवन में बनाने का तरीका है। हमारे पास एक और ट्रे भी है, वो भी बना लेते हैं। और ये हो गया, चलो। हाँ, ये देखिए, इसको आराम आराम से ये बाइज़्ज़त तरीके से निकल आए। देखिए, तो लिया, गरम बहुत होगा, मेक श्योर डोंट बर्न योर हैंड्स। और ये आ गया। इसके बाद ये जिस तरह मैंने आपको बताया था ना, ये गरम बहुत है, तो इसको यू हैव टू बी वेरी क्विक। और ये रोल करते गए। देखिए, ये ट्रे हटाना बेटा, ये लो, ये लो जी, बस। इसको अभी इधर ही छोड़ देंगे। लाओ ट्रे वापस ले आओ, और इधर रखा। और ये हमने एक अदद वॉफल और बना लेंगे ओवन में। ठीक है ना, सो ये मिक्स लिया, दिस इज़ हाउ यू स्प्रेड इट। ये जग उठा लो बेटा, ये जग उठाओ, हाँ हटा लो यहाँ से, ओ साइड पे रख दो, उधर 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 चले, ये देखें, अब इसको हमने फैलाया, देखे ना, ताकि थिक ना हो बहुत, बस। उसके बाद सिंपली दिस ऑल्सो गोज इन दी ओवन। और ये लें, बस,
ये 3-4 मिनट इसमें इसको लगेंगे। इसको हम बंद कर देते हैं और ये हमारा कोन ये भी रेडी हो गया। 3-4 सेकंड छोड़ोगे नहीं, देखो ये रेडी हो गया। इसको भी बाहर रख देते हैं और हम आ जाते हैं हमारे चिकन की तरफ जो यहाँ पे पक रहा था, बेहतरीन पक चुका। और इसको ज़रा एक दफ़ा टर्न कर लेंगे 12 से 15 मिनट, क्योंकि अंदर से कच्चा नहीं रह जाए, ठीक है ना। तो इसको ज़रा टर्न किया और जब इसको निकालने लगेंगे फिर इसका टेम्परेचर तेज़ कर देंगे बस। तो ये भी तुम लोगों को खाना पड़ेगा। अच्छा, थोड़ा सा स्पाइसी खाते हो? हाँ, जिंदाबाद, बेहतरीन हो गया। तो बस फिर आप थोड़ा सा स्पाइसी भी खाएंगे। और जैना की उनकी स्मोर्स वो डिश तैयार हो गई भाई। तो ये अभी आप खाएंगे बाद में खाएंगे? चलो आराम से खा लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। ये ले जी, ये हमने चिकन रेडी हो गया, तो हम इसको प्लेट पे निकाल लेते हैं। और जैना का मैंने आपको बताया ना, कमाल हो, वो बेड टाइम स्टोरी ऐसे ज़बरदस्त सुनाती है, लेकिन आजकल एटीट्यूड है, नहीं सुनाती। कभी कभार सुनाती है तो मैं बड़ी रिक्वेस्ट करता हूँ। तो आपको कभी सुनाई है उन्होंने? अच्छा यार, मतलब ये बड़ी स्पेशल स्टोरीज होती हैं इनकी। बट एनीवेज, यहाँ पे ये चिकन फ्राई हो गया, निकाल रहे हैं इसको और ब्रेक पे जा रहे हैं। वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, जाएगा, विल बी राइट बैक। कोल्हापुरी एग करी अज्जा, कद्दूकश नारियल 2 चाय के चमचे, गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, चॉप्ड टमाटर 2 अदद, सुर्ख प्याज 1 कप, राई 1 चाय का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, अदरक 1 इंच का टुकड़ा, लहसुन 3 से 4 जवे, हरी मिर्च 1 अदद, तेल 1.5 खाने का चमचा, साबित लाल मिर्च 2 अदद, खसखस 1 चाय का चमचा, साबित काली मिर्चें 5 से 6 अदद, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च हस्बे जायका, तिल आधा खाने का चमचा। एग करी के लिए उबले छिले स्लाइस अंडे 4 अदद, भुने तिल आधा खाने का चमचा, मूंगफली गार्निश के लिए, नींबू का रस 1 चाय का चमचा, हरा धनिया गार्निश के लिए, लेमन वेजेस गार्निश के लिए। अच्छा जी, वापस आ गए। ये हमारा फ्राइड चिकन भी रेडी हो गया है, तो ये पीसेस भी रेडी हो गए। तो हम इसको पहले ज़रा क्विक ये निकाल लेते हैं और फिर आपको हम सर्व करते हैं वॉफल कोन, ठीक है ना। और ये सबसे पहले चिकन के पीसेस आ गए और इसके बाद क्विकली हम आ जाते हैं आपके वॉफल कोन की तरफ। और ये आ गया, चलो ये हो गया रेडी। ऑयल को यहाँ से हटाते हैं और आ जाते हैं हमारे काम की तरफ। इधर आ जाओ, ये आ गए तुम्हारा कोन। और इसको हम गर्म पानी में रखेंगे, ठीक है ना। स्कूप गोल घुमाया, इसमें कोई सी आइसक्रीम ले लें, ठीक है ना। ठीक है, अभी एक कप काफ़ी है, एक और रख देता हूँ। 2 अच्छा 2 चाहिए भाई। तो इसको हमने ज़रा स्कूप अच्छी तरीके से बनाया आइसक्रीम का और उसके बाद ये लो, निकल आओ, नहीं करो यार। अच्छा और बिल्कुल ही फंसी है। चलो इसको हाथ से ऐसे रख देते हैं, ठीक है ना। ये देखो, ये लगाया और साथ में डाल दिया चॉकलेट सिरप। ये लो, ये उसका पहले उसको दो ना। तुम्हें चॉकलेट सिरप चाहिए ऊपर? ये लो। हाँ, और इसके बाद ठहरो, मैं ज़रा ये भी दुकान बंद कर दूँ ना। दुकान समझती हो, शॉप बंद करते हैं ना, तो शॉप बंद करने का टाइम हो गया। तो मैं इसको ज़रा, और ये इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया, लेमन वेजेस, और ये आ गया जैना का। और इसको पहले गर्म पानी में अच्छी तरीके से देंगे, स्कूप को गर्म करेंगे तो फिर ये सही तरीके से निकलेगा। ये आ गया। ओ भाई, हाँ चलो, दैट्स इट। प्रोग्राम का टाइम हुआ ख़त्म। थैंक यू इनाया, शेफ़ इनाया, बहुत बहुत शुक्रिया। यू डिड अ वेरी गुड जॉब। थैंक यू जैना, शेफ़ जैना। और स्मोर्स भी वहाँ पड़े हैं इन्होंने, अभी वो भी खाने हैं। और तुम लोगों ने फिर बाद में ये चिकन भी खाना है और वो अंडा करी भी, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे लेते जाते तो इंशाल्लाह पीर वाले दिन दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।
Subscribe to our YouTube channel, Masala TV Recipes.